अब राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये विदुर जी कौन थे और विदुर जी महाभारत के युद्ध में से क्यों भागे? और बोले दूसरा प्रश्न एक और बताओ। अच्छा आप लोग बताओ, अश्वत्थामा कौन था? ब्राह्मण था कि क्षत्रिय था? बताइए कौन था अश्वत्थामा? कौन था? ब्राह्मण। और रावण कौन था? तेजी से बोलो, रावण कौन था? जब भगवान ने अश्वत्थामा को मारा तब भगवान ने अर्जुन को रोक दिया, सावधान क्या कर रहे हो? भीम भैया ठहर जाओ, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये बात सही है, रोक दिया। लेकिन भगवान ने अश्वत्थामा के लिए रोका। और रावण कौन था जी? रावण कौन था? बोलो बोलो मैया, बोलो बोलो, कौन था रावण? ब्राह्मण। फिर रावण को क्यों मारा? बताइए ना, क्यों मारा? किस किस को पता है? अरे राम राम राम, बताइए। ब्राह्मण तो दोनों थे, हम भी ब्राह्मण हैं, हमें ना मारियो को। ब्राह्मण अश्वत्थामा भी था, ब्राह्मण रावण भी था, लेकिन भगवान ने अश्वत्थामा की बार कह दिया, अश्वत्थामा को नहीं मारना, गलत हो जाएगा। और रावण के लिए स्वयं भगवान राम ने प्रहार करके रावण को मार दिया। क्यों? पूछिए हमसे। जब अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध चला, ध्यान से सुनना, समझ में आए तो बाद में ताली बजाना। अश्वत्थामा और भगवान अर्जुन का दोनों का जब युद्ध चला तो ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया, और वो ब्रह्मशिर अस्त्र को उत्तरा के गर्भ में पहुंचा, और उत्तरा के गर्भ से भगवान ने रक्षा की। और जब रक्षा की और अश्वत्थामा के ऊपर प्रहार किया तो अश्वत्थामा ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। लड़ाई करने का काम किसका है? क्षत्रिय का। और जो युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ा हो जाता, उस समय वो ब्राह्मण नहीं रहता है, उस समय वो कौन रहता है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय को युद्ध में मारना पाप नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अश्वत्थामा को जब तक भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय समझा, जब तक वो अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में लिए रहे। और जैसे ही उनने अस्त्र शस्त्र को छोड़ा, भगवान ने अर्जुन को सावधान कर दिया, एक सेकंड अर्जुन रुक जाओ। बोले क्यों? बोले एक सेकंड के लिए रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अश्वत्थामा ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, ये ब्राह्मण है, इसने हाथ जोड़ लिया, अब अगर इसको तुमने मार दिया, ब्राह्मण होता है नम्र, हम आपके सामने नम्र हो जाएंगे, राधे राधे कर लेंगे। बोले अब अगर तुमने इसको मार दिया तो ध्यान रखना ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ये हो गया पहला कारण। और रावण के मरने का दूसरा कारण क्या था? रावण के सभी पुत्र मर गए, रावण स्वयं युद्ध भूमि में पहुंच गया, रावण के 9 शीश कट गए, और 9 शीश कटने के बाद 10वां शीश कटने के लिए तैयार है। लेकिन रावण युद्ध भूमि पे अपनी तीर कमान को नीचे नहीं रखा, वो कहा मर जाएंगे लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान ने क्षत्रिय समझ करके रावण को मार डाला। आई समझ में? तो अब पूछ लिया विदुर जी कौन है? यदाम थे कौरव सिंज्ञानाम। और ये धर्म है, दोनों तरफ से धर्म है। देखो दोनों पक्ष में धर्म था, एक पांडव के पक्ष में और एक कौरव के पक्ष में, दोनों पक्ष में धर्म था। लेकिन विदुर जी क्यों भागे? देखो साहब, आप हमको समझा रहे हो महाराज जी इस रास्ते से नहीं जाना, और हम आपकी बात ना माने। एक दिन आपने समझाया, दूसरे दिन आपने समझाया, 10 दिन आपने समझाया, इस रास्ते से आपको जाना नहीं, किसी प्रकार से यहां खतरा है। दोनों पक्ष में धर्म था। युधिष्ठिर पांडवों के धर्म पिता और धर्म भाई थे। युधिष्ठिर कभी धर्म को छोड़ते नहीं थे। एक पक्ष तो ये हो गया। अच्छा, विदुर जी महाराज धर्म में सबसे निष्ठ थे, लेकिन विदुर जी की बात कोई मानता ही नहीं था। और कहा जाता है जहां धर्म विमुख बात हो रही हो, जहां आपकी बात कोई स्वीकार ना कर रहा हो, जहां आपकी बात का विरोध चल रहा हो, जहां आपका कोई विरोध कर रहा हो, आपको लग रहा है धर्म नहीं है, आपको लग रहा है कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है, आपको लग रहा है ठीक नहीं है,
तो उस समय आपको उस क्षेत्र को छोड़ के चला जाना चाहिए। इसीलिए विदुर जी महाराज तुरंत कौरवों को छोड़ करके वनवास के लिए प्रस्थान करके चले गए। अब दूसरी बात और बता देता हूं आपको, सबसे खतरनाक। राम, आप राम जन्म में देख लो, राम भगवान तो स्वयं सत्य थे, धर्म थे और धन्य है। आप भी ऐसे क्षेत्र से आते हो जिस क्षेत्र में स्वयं राम राजा सरकार विराजमान है और राम राजा सरकार का पूर्ण तरीके से आपके ऊपर आशीर्वाद है। ऐसे क्षेत्र से आप आते। राम राजा ने जिसको राज्य दिया हो वो बड़ा भाग्यशाली होता है साहब। राम धर्म के रूप में सत्य थे, ये बात तो ठीक है। राम एक पक्ष हो गए। सीता का हरण किसने किया? बोलो मैया, ओ मैया बोलो, सीता का हरण किसने किया? बोले हमें नहीं पता। कि ना करो तुमने? किसने? रावण ने। जो तो सब खपत है, देखो ये हल्की में रावण ने। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या राम ही सत्य के रूप में खड़े थे? दूसरे पक्ष में कोई सत्य नहीं था। रावण के भाई का नाम था विभीषण। जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, लंका में हनुमान जी महाराज ने आग लगा दी, सबरे बैठ गए। विभीषण भी धर्म के पिता थे, धर्म अध्यात्म को जानते थे। हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज करने के लिए कहां पहुंचे? लंका में। अच्छा लंका में पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे तो उन्हें भोजन किया। भोजन किया तो सबरे पकड़ करके ब्रह्म फांस ते साधे कप मन कीन विचार, जे ना ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की महिमा को रख करके रावण के दरबार में पहुंच गए। रावण ने कहा अंग भंग कर पठवऊ बंदर, इसके अंग भंग काट दो बंदर के। अबे हमारे हनुमान जी आवे तो बड़े तेज है। कहा क्या काटो? बोले अंग भंग कर पठवऊ बंदर, तुरंत इसके अंग भंग को अस्त विहीन कर दो, हटा दो। ठीक है भैया, चल गया। एक बोला, बोले महाराज अंग भंग मत करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब पूछो पूंछ में आग क्यों लगाने के लिए कहा? बताओ मैया, क्यों कहा पूंछ में आग लगाने के लिए? जीजाजू की पूंछ ससुराल में, महाराज की पूंछ जजमान के घर में। अच्छा कई बार लड़ाई हो जाती पति पत्नी की, तेरे बाप ने मेरी पूंछ नहीं की। ससुराल में अगर जीजाजू कोट पैंट पहन के गए, को उन्हें पाँव ना पड़ो तो पूंछ खराब हो गई। और रावण की पूंछ लंका में। रावण की तो हती आध्यात्म दृष्टि से, हनुमान जी हिलाउत पहुंच गए। दिमाग खराब है तो पूरी पूंछ आ गई। बोले एक काम करो, पूरी पूंछ में आग लगा दो। बानर की पूंछ को बचना ही नहीं चाहिए, आग लगा दो। अब सुनो, पूंछ में आग लगाने की जब बात आई, सबरे तैयार हो गए। चलो भैया पूंछ में आग लग जाएगी, पूंछ में आग लग जाएगी, पूंछ में आग। रावण ने आदेश कर दिया, जितने भी लंका के जितने भी अनुयायी हैं, सब अपने अपने घर से तेल और पटका लेकर के आएंगे और बानर की पूंछ में आग लगा देंगे। सबरे लंका वाले बोले, बारे रावण, अक्कल तो तुम में है ही नहीं। मेहमान पहली बार आया, घर में आया, निमंत्रण लेने के लिए आया और घी की पूड़ी ना खिला करके तेल की पूड़ी खिला दे। लंका वालों ने नहीं सीखा। अब लंका वाले का पतो कि मेहमान सब खावे भाव है। ले आ भैया घी की पटका बना बना करके पूंछों में बांधा। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तेल चलोगो, घी चलोगो, पटका चले गए, उन्ना चले गए, सब कछु चलोगो। दौड़े 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 पहुंचे। बोले महाराज होते तो सब चलोगो, पूरा चंदा ही लेगो। अच्छा अब आप लोग एक बात बताओ, भागवत में आप लोग चंदा दोगे तो भंडारा करवाना पड़ेगा कि नहीं? करवाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो करवाना पड़ेगा कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, भंडारा करवाना पड़े? आओ चल लो, रोज करवाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा जो भागवत में सहयोग नहीं करेगा तो अपने आप से नहीं आएगा। भाई हमने दिया ही नहीं। अब सब लोग कह रहे, लंका के वासी कह रहे कि हनुमान जी ने पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया। अब एक बात बताओ, हनुमान जी ने क्या गलत किया? अभी हम पूरे पैसा खा के भग जाए सो अभी हमें भगोड़ा पंडित कह दोगे। हनुमान जी की गलती कहां है? हनुमान जी की जैसे ही पूंछ में आग लगी सो हनुमान जी तो उड़ गए। जैसे महाराज जी को पैसा दिखा तो महाराज जी ने अपने जेब में लगाए
और भागने लगे। अब गांव वाले पछाई पर गए, नहीं तुम्हें तो भंडारो करवाने आए, नहीं तुम्हें तो भंडारो करवाने आए। हनुमान जी जैसे ही उड़े उनके दिमाग पे आया, अरे राम 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 राम, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरी लंका ने हमें चंदा दो, हमने बूंदी को नहीं बांटी, बूंदी किसी को नहीं बांटी। अब देखो भंडारे का तो नियम है, थोड़ा सा डालो इतना हो जाता, होता कि नहीं। हनुमान जी ने आग नहीं लगाई, है गलत बात। हनुमान जी तो सबके दरवाजे पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद रखने के लिए गए। अब तुमने आगी का प्रसाद दिया तो आगी लगाने गए, और आगी लगाने गए थोड़ी सी लगाई वो पूरे में लग गई। अच्छा सबरे पहुंचे, विभीषण ने आग लगवाई, विभीषण के घर में आग नहीं लगी, सबके घरों में आग लग गई। विभीषण के घर में आग नहीं लगी, सबके में लग गई। विभीषण ने कहा मेरा नाम कम लेना, चुप रहो सबरे। बोले क्यों? बोले इसलिए चुप रहो, ना हमने चंदा दिया, ना हम भागवत में सहयोगी रहे, और ना हमें भागवत कथा से मतलब है। तुम लोगों ने चंदा दिया, अब तुम लोग भोगो। विभीषण ने तत्काल रावण को समझाया। विभीषण ने कहा भैया राम को कुछ हल्केपन में ज्यादा ले रहे हो आप, ये राम हल्के नहीं है, ये राम की दृष्टि हल्की नहीं है, ये राम की दृष्टि बहुत बड़ी है, ये विष्णु है। और ध्यान रखना, भगवान विष्णु का अनादर करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और मेरी बात मान जाओ, अब भी सीता माता को वापस कर दो, पहुंचाओ सम्मान से, कुछ नहीं होगा। अब आजकल ये बात तो सही है, जो सत्य बोलता है उसकी पहुंच होती नहीं। विभीषण पहुंचे, पहुंच करके अपने मुकुट को निकाले, और मुकुट को निकाल करके रावण के चरणों में रखे। रावण को और दिमाग खराब, रावण ने मिला करके विभीषण की छाती में लात मारी और देश निकाला कर दिया। और जैसे ही देश निकाला किया, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिख दिया, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, आयुहीन भय सब तबही, आयुहीन भय सब तबही। हो ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, ऐसे कहीं चला विभीषण जावाही, आयुहीन भय सब तबही, सब तबही। रामचरितमानस ने कह दिया, आस कहीं चला विभीषण जबही। और जैसे विभीषण ने लंका का त्याग किया, सत्य जैसे ही चला गया, जहां से सत्य चला जाता है, जहां से धर्म चला जाता है, जहां से सनातन की महिमा चली जाती है, वो क्षेत्र, वो नगर, वो गांव अपने आप आयुहीन होकर के, अपने आप खंडन मंडन होकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे ही विभीषण ने लंका का त्याग किया, वैसे ही उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया था कि लंका का सर्व विनाश आयुहीन भय सप्तमई, लंका की आयु उसी दिन क्षीण हो गई थी। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मरते मर जाना, अपने धर्म से विमुख मत होना, तो आपका कल्याण हो जाएगा।